26 जनवरी सन 1950 को जब संविधान लिखा गया, उस समय इस देश की आबादी थी 35 करोड़। उस समय 35 करोड़ लोगों के लिए संविधान लिखा गया और उसमें किसी जाति का नाम नहीं, दलित और पिछड़ा इसलिए लिखा गया कि जो गरीब है उसे मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। आज भी हम करें ऐसे, अपने परिवारों में आज भी हम करें ऐसा। ये मेरा भाई है, ये किसानी कर रहा है, तो जो मेरा भाई नौकरी कर रहा है, हम सोचे भाई 10 रुपए से देके इसका ट्रैक्टर बनवा दे, इसकी बुग्गी बनवा दे, इसकी लड़की की शादी में मदद करते हैं। आज भी करें हम। उस समय सरकारों ने भी यही समझा कि इन 35 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए संविधान लिखा गया। अभिव्यक्ति की आजादी, समानता की अधिकारी। हम आज भी कह रहे हैं कि यदि सरकार ये कहती कि भाई 145 करोड़ लोगों की समानता के अधिकार के लिए कानून बनाया, यदि कोई सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होगी तो वो भी यूजीसी पैनल में जाके अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है अंग्रेजों वाली नीति। कौन पिछड़ा है तय करे पहले सरकार। क्या इस देश के एमपी पिछड़े हैं? इस देश के सांसद पिछड़े हैं? इस देश के ब्यूरोक्रेट पिछड़े हैं? जो जिस आदमी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए वो पिछड़ा है, जिस आदमी की निधि 5 करोड़ रुपए वो पिछड़ा है। सरकार पहले तय करे कि पिछड़ा कौन है, अगड़ा कौन है, दलित कौन है। सरकार आज तक तय नहीं कर पाई, इसलिए सरकार हर बार जातीय विद्रोह करवावे। SC ST में पहले तय करे सरकार, SC ST में है कौन, OBC में है कौन। पिछड़े का मतलब है जो साधन से संपन्न नहीं है, जो शिक्षा से वंचित है, जो सुरक्षा से वंचित है, जो शरीर से वंचित है, विकलांग है, निराश्रित है, वो दलित और पिछड़ा है। सर्टिफिकेट बना हुआ है ना इस चीज का, तो सर्टिफिकेट तो बना हुआ है पिछड़ा। अरे भाई हमारा हम भी वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि सरकार ने ही जाति प्रमाण पत्र बनाया, हमने नहीं बनाया। हमारे साइन नहीं होते जाति प्रमाण पत्र पे। जाति प्रमाण पत्र सरकार बनाती है और फिर देश के प्रधानमंत्री खड़ी होकर ये कह रहे कि मैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करता हूँ। 140 करोड़ लोगों में तय करा ना कि भारत के लिए काम करते हैं या जातियों के लिए काम करते हैं। यूजीसी किसके लिए लेकर आए भाई? आप तय करोगे स्कूल में, आप एक कॉलेज में तय करोगे, इंटर से बाद में आप तय करोगे क्या? मेरे गांव का बच्चा यही मान ले रामपुर क्षेत्र से, रामपुर बिलोक से एक गुज्जर का लड़का, एक जाट का लड़का, एक राजपूत का लड़का, एक सैनी का लड़का, एक कश्यप का लड़का, एक दलित का लड़का, आप समझो कि 6 भाई दिल्ली में पढ़ने के लिए गए और हम दावे से कह सके कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करें? कहाँ का है भाई? बोलो सहारनपुर जिले का हूँ भाई। कौन से गांव का? फला। ओ भाई मैं तो चंदपुर का हूँ, तू मिर्जापुर का है, अच्छा तू रामपुर का है, तो भाई एक काम करेंगे, एक ही कमरा ले लेंगे। हम एक ही कमरे में सारे समाज के लोग रहे भारतीय बन के। और सरकार क्या कह रही कि अब तुम साथ साथ न पढ़ सकते न साथ साथ रह सकते, और यदि साथ साथ रहोगे तो तुम्हारे पे पाबंदी लगा दी, तुम्हारे अंदर तार बाड़ कर दी कि यदि ये व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी कहेगा इसका इलाज बंद जाएगा। सब एक ही मानसिकता के लोग नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही मानसिकता के बच्चे नहीं होते। आप देख रहे विद्रोह की क्या सीमा है। सरकार ने कह दिया, एक पक्ष क्या कह रहा कि यदि यूजीसी वापिस हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे। हम कह रहे हैं यूजीसी यदि लागू रहा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सरकार चुप बैठी भाई। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, क्या त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, कायस्थ समाज के, सामान्य समाज के सांसद विधायक नहीं है क्या सदन में? है नहीं क्या? तो मैं ये कह रहा, जब यूजीसी आया वो जब भी सदन में होंगे, और मैं कह रहा हूं उन्हें यदि नहीं पता वो आज भी सदन में होंगे। क्या अधिकार उनका है या नहीं है बोलने का? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव आप लोगों में हो, आप लोग जातियों से टकराव। इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, आज
हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज आवाज उठावे, मुखरता से आवाज उठावे, लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे, किसी अगड़े पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है आप सब लोगों को। हमें जातियों से लड़ाना चाहती है सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा करेंगे, सवर्ण अधिकार पद यात्रा करेंगे और उसी सरकार के बारे में जाएंगे जिस सरकार यूजीसी लाई। अगर किसी को दूसरे को सड़क पे उतरना उतरे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जातीय भेदभाव से नहीं रह सकते, हम धार्मिक भेदभाव से नहीं रह सकते। इसलिए हमारा निवेदन है, ये लड़ाई नगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलितों की है, ये सरकारों की लड़ाई है। ईर्षा तू क्यों न गई मेरे मन से, वो है सहज है माया त्यागनी, और सहज है त्यागना तिरिया मोह, और मान बढ़ाई ईर्षा ये त्यागने दुर्लभ हो। सरकार पे ईर्षा नहीं तगड़ी, जातीय भेदभाव पैदा करना चाहती है सरकार। इसलिए हमारा निवेदन अपने बच्चों से, हर एक बच्चे से हमारा निवेदन है, किसी भी जाति पे कोई कटाक्ष नहीं करेगा, किसी धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं करेगा। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, सरकार के साथ। 24 में यही सिखा रहा था मैं तुम्हें, हर एक सदन में तुम्हारे खिलाफ एक कानून बनेगा, हर एक सदन में तुम्हारे खिलाफ एक कानून बनेगा, और यही लड़ाई थी हमारी। कभी महापुरुषों के नाम पे भिड़ावेंगे, कभी यूजीसी के नाम पे, कभी SC/ST के नाम पे, लेकिन बस आप लोगों के बच्चों का जीवन बर्बाद करने का ठेका सरकारों पे है। कल सहारनपुर में यूजीसी के मामले में ही DM को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारा निवेदन है कि बड़ी संख्या में सब लोग सहारनपुर पहुंचे, रामलीला मैदान जहां वो हकीकत नगर, सब लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। कल पूरे प्रदेश में जगह जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिलवाए, और पूरे प्रदेश के लोगों को अभी बहुत जल्दी में बुलवाएंगे, एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे यात्रा की। आप सब लोगों से निवेदन है, उस यात्रा को ये मत समझ लेना कि ये यात्रा सवर्ण समाज की है, नहीं, वो यात्रा इस देश की है, इस भारत की है, सरकारों के खिलाफ है, किसी जाति मजहब के नाम खिलाफ नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन आपसे है, यात्रा में कोई भी बच्चा, हम तो कह रहे कोई महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उस यात्रा में सबको चलना है, क्योंकि ये देश की एकता की यात्रा होगी, देश की अखंडता की यात्रा होगी, देश में समानता की यात्रा होगी। हमारे से ज्यादा बलिदान किसी ने नहीं कर रखा, लेकिन आज हमारे बलिदान को धरती में उतार के हमें दूसरी जातियों के साथ भिड़ाना चाहती है सरकार। इसलिए हमारा निवेदन है भाई आप सबसे, कल वहां बड़ी संख्या में सब लोग पहुंचे, और उसके बाद जो भी तारीख तय हो, हम तो कह रहे सबसे, दलित अगड़ा पिछड़ा सब उस यात्रा में चले, सरकार से कहें कि हम जातियों में नहीं बढ़ना चाहते, हम जातियों में नहीं बढ़ना चाहते। सरकार ने कानून बना रखा, एक धारा है 302, अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो जेल में जाएगा 302 में। जब सरकार ने कानून बना रखा, वो कानून विद्यालय में भी है, वो कानून समाज में भी है। जब सरकार ने पहले ही कानून बना रखा, फिर एक नया कानून क्यों लाई? इसलिए कि आप लड़ो, बताओ अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, टिकड़ा कौन है, फलाना कौन है। आज मुलायम सिंह यादव का लड़का पिछड़ा है क्या? आज मायावती पिछड़ी है क्या, दलित है क्या? नहीं है। दलितों का अधिकार दलित मार रहा, पिछड़ों का अधिकार पिछड़े मार रहे, सवर्णों का अधिकार सवर्ण मार रहे। दो जाति है मेरे भाई, एक अमीर और एक गरीब, कोई तीसरी जाति नहीं है। एक अमीर राजपूत गरीब राजपूत के शादी नहीं करना चाहता, एक गरीब पिछड़ा अमीर का नहीं करना चाहता, कोई जातियां नहीं है। यहाँ सिर्फ भ्रम में हम लोगों को रख के, हम लोगों का बेवकूफ बना के सरकार बनाने का फंडा है। इतने चाव से सरकार लाए लोग, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना ये तो राम आया। अब जब फल्ला बढ़ गया, आप पूछ रहे ना राम नहीं आया तो कौन सा आएगा? ये सूट दिया ना। समर्थन ठीक है मेरे भाई, समर्थन समर्पण ठीक नहीं है।
समर्पण अपने माँ बाप के चरणों में करा जा सके, अपने गुरु के चरणों में करा जा सके, उस मालिक के चरणों में करा जा सके। साली सरकारों के सामने कोई समर्पण नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने समर्पण कर दिया। इसलिए यूजीसी आया, इसलिए सीएसटी आया। इसलिए आजाद रहो। आजाद भारत में हमें किसी सरकार ने आजादी नहीं दिलवाई। 7,32,000 लोग हमारे भाई फांसी के फंदे पर चढ़े, हमारे पूर्वज राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, माता लक्ष्मीबाई जैसी औरतें लड़ी तुम्हारे लिए, तब यहाँ बैठे। आज ये यात्रा हुई ना, ये यात्रा इसलिए हुई, ये सब त्योहारों से बड़ा त्योहार है हमारा। आज हम होली, दिवाली, ईद जो भी हम मनावे, इसकी वजह से मनावे आज। और ये ऐसे ही नहीं मनाते। 7,32,000 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड फांसी चूमी, और फांसी चूम के फांसी के बंदे पे चढ़े, तब आजादी मिली आज। और हम लोग इस त्योहार को छोटा समझे? ये सबसे बड़ा त्योहार है। यदि आज हम होली, दिवाली, ईद, बैसाखी सब मनावे, तो उनकी मेहरबानी है जो हमारे लिए चले गए इस देश को आजाद करने के। इसलिए हमारा निवेदन है भाई, कोई किसी जाति पे, किसी मजहब पे, किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करेगा, कोई किसी व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करेगा। लड़ाई सरकार के साथ है और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। और यदि सरकार ने नहीं मानी तो अब का अपनी सरकार बनाओगे, इसका भी ध्यान रखें।